हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया आपका इस चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस उनको निकालना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या करना होता है और कैसे निकाला जाता है। हालांकि एक एजेंट की हमारे यहाँ प्रथा होती है कि लोग किसी एजेंट को ढूंढ लेते हैं और उनको बोल देते हैं कि मुझे लाइसेंस निकालता है, तो वो सारी उसकी जो प्रोसीजर है वो करके देते हैं। पर अगर आप अब चाहे तो अपने मोबाइल से भी आप ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग का जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं। उसमें आप अभी स्मार्ट हो गए हो और आपके हाथ में भी स्मार्ट मोबाइल है, तो हमको और स्मार्ट बनना है और अपनी जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए, कहीं पे भी अप्रेंटिस के लिए, सब जगह पे हमको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होगा और स्मार्ट बनना ही होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अगर लर्निंग लाइसेंस निकालना है तो ये उसके बारे में जानकारी आप लास्ट तक देखते रहिए, आपको सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल का टेस्ट होता है, जिसे गुजराती में आठड़ो और इंग्लिश में 8 बोलते हैं, तो उनका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है उनकी जानकारी का भी एक वीडियो बना के यहाँ पे साझा किया है, आप उसे भी देख लीजिए ताकि प्रैक्टिकल टेस्ट में आप जब जाएं, क्योंकि लर्निंग के लिए तो आपको नज़दीक की किसी ITI या RTO कचहरी में ही जाना है। वहाँ पे आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होता है और बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि उसमें क्या होता है, तो इनकी जानकारी के लिए ये वीडियो है। सिर्फ 15 सवाल पूछे जाते हैं और उनमें से 11 सवाल आपके अगर सही हैं तो आप लर्निंग लाइसेंस के लिए काबिल है, ऐसा RTO वाले मानते हैं। तो आपको उसकी तैयारियां कैसे करनी है उसका स्टेप बाय स्टेप आज हम विवरण देखेंगे, आप लास्ट तक देखते रहिए। बातें अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को कोई काम की लगी हो तो उनके साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको और भी सब जो वीडियो हैं वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको आपके पास मोबाइल में ब्राउज़र होगा, उस ब्राउज़र को आपको ओपन करना है। उसमें ओपन करके आपको सारथी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा लिखेंगे आपको, तो आपके सामने ये गूगल सर्च करके देखा सारथी.परिवहन.gov.in। मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ये उसकी लिंक छोड़ी है, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके यहाँ सीधा जा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो हम चलते हैं सारथी पे। तो आपके सामने ऐसा मोबाइल के ज़रिए ये वेबसाइट खुल जाएगा जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको अगर पासपोर्ट भी निकालना हो तो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं मोबाइल के ज़रिए से, और उसका भी एक वीडियो बना के छोड़ा है, तो आप उसे भी ज़रा देख लीजिए। अब आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेट कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सिलेक्ट करते हैं अपना स्टेट। तो फ़िलहाल हम गुजरात को सिलेक्ट करेंगे। तो गुजरात को सिलेक्ट करने से डायरेक्ट ऐसा हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आप ज़रा नीचे जाएंगे तो उसके टैब में आपको ये मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस करके पूरा का पूरा विवरण है, वहाँ सारी बातें दी गई हैं। हम एक एक करके सारी चीज़ों को ज़रा देखेंगे। तो पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए अगर आप नए लर्नर है, आपको रिन्यू वगैरह नहीं करना है, तो आप न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट अपना क्लिक करेंगे तो आपको न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए अपना फॉर्म यहाँ से खुलेगा और फॉर्म आपको फिलअप करना है। और अगर आपको जो एक्सपायरी है आपका लर्निंग लाइसेंस वो निकालना है तो उसके लिए और भी टैब है। सर्विस लाइसेंस अगर आपके पास, यानी कि आपको और कोई लाइसेंस मिला हो और अगर चाहिए तो इनके लिए सर्विस है। और रिन्यूअल के लिए, डुप्लीकेट के लिए, आपको कोई उसमें अपना व्हीकल ऐड करना हो या कुछ भी हो तो उनके लिए ये अलग से टैब दिया गया है, सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस। और कंडक्टर का लाइसेंस आपको अगर निकालना है तो उनका भी ये 4 टैब जो है वो कंडक्टर के लिए है। ऐसे ही आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपको अगर देखना है तो ये एप्लीकेशन स्टेटस का टैब है। आपने जो एप्लीकेशन किया है उनके बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिलेगी। आपको किसी का ड्राइविंग लाइसेंस अगर सर्च करना है, आपका या फिर अपने दोस्त का या किसी और का, तो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन आपको सर्च करने के लिए यहाँ जाना है
आपको अगर एप्लीकेशन जो किया है उसको कैंसिल करवाना है तो भी आप करवा सकते हैं यहाँ से। आपने जो अपना फॉर्म के अंदर मोबाइल नंबर दिया गया है वो अगर आपका बंद हो गया है, गलत हो गया है, कोई तकलीफ़ आ गई है, कोई दिक्कत आ गई है, तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप अगर कैंप में अपना कोई व्हीकल वगैरह का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आपको न्यू ड्राइविंग स्कूल चाहिए तो उनके लिए भी है, सर्विस ऑन ड्राइविंग स्कूल के लिए है। तो आपने जब अप्लाई कर दिया तो उसके बाद का दूसरा स्टेप आता है आपका अपलोड द डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ से अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करवा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वो डॉक्यूमेंट में आपको अपना एक रेसिडेंशियल प्रूफ देना होता है, जिसमें आपका राशन कार्ड आता है और आपका जीबी बिजली का बिल आता है, जिसमें आपको यहाँ के रहवासी है, यहाँ के रेसिडेंशियल है उसका पता चले, ऐसा कोई प्रूफ आपको देना है। एक आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ देना है जिसमें आपका फ़ोटो भी हो और आपका नाम और पता भी हो। तो ऐसे में आपको आधार कार्ड है या फिर अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस है, या स्कूल का कोई कार्ड है, या अगर आप सर्विस करते हैं तो उसका कोई आईडी कार्ड है, कोई ऐसा आपको प्रूफ देना है जिसमें आपके फ़ोटो के साथ आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो, ऐसा आपको देना है। और आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ, और 10वीं कक्षा का आपका जो एलसी है उसमें से आपकी बर्थ डेट पता की जा सकती है। 10वीं का ना हो तो 12वीं का, जो भी आपका लास्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, शाला छोड़ियानु प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको अपलोड करना है। और आपने एसएससी पास किया हुआ है तो उसका भी आपको एक डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। वो सारे डॉक्यूमेंट जैसे जैसे आप अपलोड करते जाएंगे तो आप उसमें व्यू में देख सकते हैं। तो लास्ट स्टेप है वो व्यू डॉक्यूमेंट है कि आपने कितना किया है। जब आपका एप्लीकेशन हो जाए, दूसरा स्टेप में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए, तब आपका तीसरा स्टेप आता है स्लॉट का बुकिंग। आप ड्राइविंग के टेस्ट के लिए कब तैयार हैं, आपकी कौन सी अनुकूलता है। हालांकि अगर आप ITI में जाना चाहें तो 3:30 बजे से वहाँ का स्लॉट होता है और हर दिन वहाँ 30 ड्राइविंग लाइसेंस निकाले जाते हैं, तो 30 लोगों को वहाँ सम्मिलित किया जाता है। तो आप अपना जो तारीख है और अपना टाइम है वो स्लॉट बुकिंग में यहाँ से देख सकते हैं। तो लर्नर के लिए, ड्राइविंग स्किल के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस अगर निकालना है तो उसका स्लॉट अपने आप आपको देखना है कि कौन सा खाली है, कौन सा वक्त और कौन सी तारीख। तो उस दिन का आप स्लॉट बुकिंग करेंगे। उसके बाद आपका ड्राइविंग का फीस वगैरह है वो पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं, या ट्रेजरी में, SBI में, या कोई नज़दीकी बैंक में जाके वो अपना जमा करवा सकते हैं। और आपका पेमेंट हुआ कि नहीं उसका स्टेटस के लिए वेरीफाई पे स्टेटस दिया गया है लास्ट में, तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपका पेमेंट हो गया कि नहीं आप जब पेमेंट करते हैं। तो फिर आपको अगर मालूम पड़े कि भाई मेरा एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ी रह गई है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हालांकि आपने 2 व्हीलर का एप्लीकेशन किया है और बाद में आपका दिमाग में आया कि भाई 4 व्हील का भी मुझे करना है, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपना एड्रेस, पता, कुछ भी जो आपको मॉडिफाई करना है वो। तो ये मॉडिफाई एप्लीकेशन के लिए है। और सिर्फ आपको इंक्वायरी करनी है, अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेना है तो स्लॉट के लिए इंक्वायरी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको पूरा का पूरा आप जो ख्याल है वो नहीं करना चाहते, लाइसेंस लेना चाहते हो, अपना एप्लीकेशन जो है वो आप कैंसिल भी करवा सकते हैं। लाइसेंस की जो डिटेल है वो अगर आप प्रिंट करना चाहे तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और अलग अलग से फॉर्म दिए गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का है, और ड्राइविंग का टेस्ट का जो सीट है वो भी यहाँ से दिया गया है। याद रहे आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करें वो लेके आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ITI में या RTO में लेके जाना है। मैं ITI में जॉब करता हूँ तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड किया होता है और वहाँ प्रूफ के तौर पे वो अपना इलेक्शन कार्ड लेके आते हैं। तो याद रहे जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसी का जेरोक्स लेके आपको वहाँ पहुँचना है और वहीं वैलिड होगा, या तो फिर आपको वहाँ जाके वो चेंज करना होगा। तो ऐसा ना हो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें उसका कॉपी अपने पास ज़रूर से रखिएगा। और दोस्तों जैसा कि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
हम कमेंट को हर रोज़ शाम को देखते रहते हैं। उसमें आपको जो भी दिक्कतें आई हो तो वो हमें बता दीजिएगा। उसके बाद का जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसका भी एक वीडियो है, तो आप उसे भी ज़रा देख लीजिए कि प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होता है। तो दोस्तों, आपको ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग के लिए मैं अभी से आपको ऑल द बेस्ट बोल दूं, ताकि मुझे मालूम है कि आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हो और यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हो, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो, ऐसा मैं मानता हूँ। ये बातें अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशनों के बारे में भी जानकारियाँ मिलती रहेगी। हालांकि अब तक हमने गूगल ड्राइव के लिए, फिर डिजी लॉकर के बारे में, फिर एम परिवहन के बारे में, और ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बहुत सारे जो स्मार्ट एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के अंदर आते हैं, उनको स्मार्ट तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, उनका भी ऐसे क्लिप बना के छोड़ा है। आप उसे भी देख सकते हैं। मोबाइल टेक स्मार्ट गुरु प्लेलिस्ट करके हैं उसमें। और ITI के बच्चों के लिए तो बहुत सारी जानकारियाँ है, भर्ती, अप्रेंटिस, जॉब वैकेंसीज़ वगैरह की। आप अगर इसमें कोई इंटरेस्टेड है तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।